श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद षष्ठ अध्याय के 20वें श्लोक से। मृगै शाखा मृगै क्रोडैर् मृगेन्द्रैरिक्षशल्यकै गवयै सरभैर्व्याघ्रै रुरुभिर्महिषादिभिः। मृगै ही शाखा मृगै ही, मृगै हिरण, शाखा मृगई बंदर, क्रोडै ही मृगेंद्र ही, क्रोडै ही यानी सुअर, मृगेंद्र सिंह, ऋक्ष साल्यकई रीछ और शाही, गवयई सरभई गवय नील गाय और सरभई सांभर, व्याघ्रई बाघ, रुरुभि चित्तल मृग और महिषा आदि भी भैंसे आदि वहां थे। अर्थात कहते हैं वहां और जो जीव जंतु हैं तो बोले हिरन भी है, बंदर भी है, सुअर भी है, सिंह भी है, रीछ भी है, शाही है, नील गाय है, सांभर है, बाघ है, चित्तल मृग है और भैंसे आदि भी वहां हैं। कर्णांत्रैकपदाश्वस्यैर् निर्जुष्टं वृकनाभिभिः कदली षण्ड संरुद्ध नलिनी पुलिन स्त्रियम्। कर्णांत्र एक पदा, कर्णांत्र एक पदा, अश्व आस्यैः अश्वमुख, वृक नामी भी भेड़िए, कस्तूरी मृगों से निर्जुष्टम भरा हुआ था। नलिनी पुलिन सरोवरों के तट, कदली षण्ड समृद्धो केलों के वृक्षों से घिरे, श्रियम सुंदर लगते थे। अर्थात कर्णांतर एक पदा, इन पशुओं की जाति ही लुप्त हो गई लगती है। कर्ण अंतर एक पदा, अब ये पशु दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, इसलिए कर्णांतर कह रहे हैं कि कर्णांतर एक पदा, अश्वमुख, भेड़िए, कस्तूरी मृगों से भरा हुआ था और सरोवरों के तट केलों के वृक्षों से घिरे अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। पर्यस्तम नंदया सत्या स्नान पुण्य तरोदय विलोक्य भूते सगिरिम विबुधा विस्मयम ययुः। सत्या स्नान, सत्याह स्नान, देवी सती के स्नान करने से, सती के स्नान करने से पुण्य तरोदया अत्यंत पवित्र हुई। नंदया पर्यस्तम, नंदा नदी से घिरे हुए, भूतेश गिरिम विलोक्य, शंकर जी के पर्वत को देखकर विबुधा देवताओं को विस्मयम ययुः बहुत आश्चर्य हुआ। अर्थात कहते हैं कि देवी सती के स्नान करने से पवित्र हुई, अत्यंत पवित्र हुई नंदा नदी से घिरे हुए शंकर जी के पर्वत को देखकर देवताओं को आश्चर्य हुआ। ददृशुस्तत्र ते रम्याम् अलकां नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम्। ते उन ब्रह्मा जी ने और उनके साथ जो ऋषिगण गए, देवगण गए थे, उन्होंने तत्र वहां अलकाम नाम वै पुरीम वै ददृशु, अलका नाम वाली पुरी को भी देखा, सौगंधिकम वनम चौपी और सौगंधिक वन को भी देखा, यत्र तत् नामो जहां उसी सौगंधिक नाम का पंकजम कमल यानी ब्रह्म कमल होता है। अर्थात कह रहे हैं ब्रह्मा जी के साथ जो सब गए हुए थे ऋषिगण देवगण, उन सबों ने वहां अलका नाम वाली पुरी को भी देखा, सौगंधिक वन को भी देखा, जहां उसी सौगंधिक नाम का कमल यानी ब्रह्म कमल, सौगंधिक कमल को ही ब्रह्म कमल कहते हैं, वह भी वही होता है, उसे भी देखा। नंदाचालक नंदाच,
सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपाद पदाम्भोज रजसातीव पावने। बाह्यतः पुरः, पुरी से बाहर की ओर, तीर्थपाद पादाम तीर्थपाद पदाम भोज, तीर्थ चरण यानी भगवान के चरण कमल की रजसा अतीब पावने, रज से अत्यंत पावन, उनके तीर्थ चरण, भगवान के चरण कमल की रज से अत्यंत पावन जो हैं, नंदा च अलक नंदा च, नंदा तथा अलक नंदाय, सरितऊ पुरः बाह्यतः, सरिताएं दोनों नदियां नंदा और अलक नंदा पुरी के बाहर है, उस अलकापुरी के बाहर है। अर्थात बाह्यतः पुरः, यहाँ दो बात स्पष्ट है, नंदा और अलकनंदा ये जो हैं गंगा जी की ही धारा है, जो भागीरथी से पहले है। यहाँ यह विशेष है। और दूसरी, तिब्बत में मानसरोवर के पास वाला जो कैलाश भगवान शंकर का कैलाश नहीं है। भगवान शंकर का कैलाश नंदा और अलकनंदा से घिरा चौखंबा पर्वत के पास कहीं है। यह क्षेत्र अगम्य है और सदा कोहरे से ढका रहता है, अगम्य है वह कैलाश। तो इस प्रकार से कहते हैं, पुरी से बाहर की ओर, पुरी अर्थात तो अलकापुरी से बाहर की ओर, तीर्थ चरण भगवान के चरण कमल की रज से अत्यंत पावन नंदा तथा अलक नंदा सरिताएं पुरी के बाहर हैं। ययो हो ययोः सुरस्त्रियः क्षत्तरवरुह्य स्वधिष्ण्यतः क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्य रतिकर्षिताः। छत्तः, मैत्रेय जी कहते हैं, हे छत्त, हे विदुर, रतिकर्षिताः, काम क्रीड़ा से थक कर, सुरस्त्रियः, देवांगनाएं, स्वाधिष्ण्यतः, अपने स्थान से, अवरुह्य, उतर कर, ययोः विगाह्य, जिनमें स्नान करके, यानी नंदा और अलकनंदा में स्नान करके, पुंसः सिंचन्त्या, पुरुषों पर जल उलीचती, क्रीडंती, क्रीड़ा करती हैं। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, काम क्रीड़ा से थककर देवांगनाएं अपने स्थान से उतरकर, जिनमें स्नान करके पुरुषों पर जल उलीचती और क्रीड़ा करती हैं, किनमें? तो नंदा और अलकनंदा में। ययोस्तत्स्नान विभ्रष्ट नवकुङ्कुम पिञ्जरम् वितृशोऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजागजीः। तत्स्नान विभ्रष्ट, उनके स्नान से धुले, उनके स्नान से घुले, नवकुंकुम पिंजरम, नवीन केसर के पीले हुए, अंभः वितृषः अपि, जल को प्यास न होने पर भी, गजाह गजीही, हाथी और हथनियों को, पाययन्तः पिबन्ति, पिलाते हुए पीते हैं, हाथी हथनियों को पिलाते हुए पीते हैं। कहते हैं, ऐसी जो उन उस नदी का जो उनके स्नान से घुले हुए नवीन केसर से पीले हुए जल को प्यास ना होने पर भी हाथी हथनियों को पिलाते हुए स्वयं भी पीते हैं। तारहे महारत्न विमानो सतसंकुलाम जुष्टाम पुण्यजन स्त्रीभिर यथाखम सतडित घनम। तार हेम, सोने चांदी, चांदी सोने से, तार हेम, चांदी सोने और महारत्न, महारत्नों से बने, सत विमान संकुलाम, सैकड़ों विमानों से भरी, पुण्य जनः स्त्री भी, यक्ष पत्नियों से ऐसी लगती थी।
यथा सतड़ित घनम खम, जैसे बिजली सहित मेघों से आकाश हो। कहते हैं इस प्रकार चांदी सोने और महारत्नों से बने सैकड़ों विमानों से भरी यक्ष पत्नियों से ऐसी लगती थी जैसे बिजली सहित मेघों से आकाश हो। हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैकामदुघैर्हृद्यं चित्रमाल्यफलच्छदैः। यक्षेश्वरपुरीं हित्वा, कुबेर की पुरी को छोड़कर, तत्सौगंधिकम वनम, उस सौगंधिक वन में आए, कामदुघई द्रुमई, कल्प वृक्षों से, तथा चित्रमाल्य फल छदई, विचित्र फूल फल पत्तों से, हृदयम, जो मनोहर था। रक्त कंठ खगानीक स्वरमंडित षट्पदम, कलहंस कुल प्रेष्ठ खरदंड जलाशयम। रक्त कंठ खग अनीक, कोकिल आदि पक्षी समूह, रक्तकंठ खग कोकिल आदि पक्षी समूह, षटपदम स्वर मंडितम, तथा भौरों के स्वर से भूषित, राजहंस कलहंस कुल प्रेष्ठ, राजहंसों के प्रिय, खरदंड जलाशयम, खरदंड कमल पूर्ण जलाशय थे। अर्थात कोकिल आदि पक्षी समूह तथा भौरों के स्वर से भूषित विभूषित अलंकृत राजहंसों के प्रिय कमल पूर्ण जलाशय वहां पर उपस्थित थे। वन कुंज रसम घृष्ट हरिचंदन वायुना, अपि पुण्य जन स्त्रीणाम मुहुरुन्मथयन् मनः। वन कुंजर संघृष्ट, जंगली हाथियों के शरीर रगड़ने से, हरिचंदन वायुना, श्वेत चंदन वृक्षों से आती वायु, अधिपुण्य जन स्त्रीणाम, यक्ष स्त्रियों के, मनः मुहुः उन्मथयन, मन को बार बार क्षुब्ध करता था। अर्थात जंगली हाथियों के शरीर रगड़ने से, श्वेत चंदन वृक्षों से आती वायु यक्ष स्त्रियों के मन को बार बार क्षुब्ध करता था। इस प्रकार से वह सब प्रकार से फल संपदा, वन संपदा से सुशोभित, और जल संपदा से सुशोभित, और जीव संपदा से सुशोभित पर्वतराज हिमालय था, जहां अच्छे अच्छे देवगण यक्षगण निवास करते थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।